नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में शनिवार को एक दुखद घटना हुई, जहां पर आईएएस की तैयारी करने वाले 3 छात्र मानव जनित बाढ़ में डूबकर असमय काल के ग्रास में चले गए। ये कोई ऐसी घटना नहीं थी कि ये प्राकृतिक घटना थी जिसकी वजह से इन छात्रों की मौत हुई हो। ये पूरी तरह से मानवीय आपदा थी। इसके अंदर शासन, प्रशासन और राज्य और केंद्र सरकार सभी बराबर के जिम्मेदार हैं, लेकिन फिलहाल सभी लोग एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में बहुत सारे छात्र छात्राएं आकर रहते हैं और वो आईएएस या फिर दूसरी सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध आईएएस कोचिंग सेंटर है जिसका नाम है राव आईएएस कोचिंग सेंटर। इसमें हजारों छात्र आते हैं, पढ़ते हैं और अपने अपने मुकाम पर जाते हैं। लेकिन ये 3 छात्र बदकिस्मत निकले जिनके सपने टूट गए और वो काल के ग्रास में समा गए। लेकिन ये आपदा इतनी बड़ी हुई कैसे होगी, ये सवाल बहुत ही ज्वलंत है, क्योंकि ये एक दिन की घटना नहीं हो सकती। आप आए दिन देखते हैं कि किस तरह सड़कों पर पानी भरा रहता है और लोग घुटनों घुटनों या फिर कमर कमर तक पानी में ट्रैवल करते रहते हैं, और जब वो शासन प्रशासन को शिकायत करते हैं तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। दिल्ली की एमसीडी की इस बदहाली ने जिन छात्रों की जान ली, वो बहुत दूर दूर से यहाँ बड़ी उम्मीदों के साथ पढ़ने आए थे। इनमें श्रेया जो 22 साल की थी, वो अंबेडकर नगर से आई थी और यहाँ पर उनके परिवार ने बड़ी उम्मीदों से उन्हें पढ़ने के लिए भेजा था। उनके परिवार का कहना है कि श्रेया ने कभी कोई शिकायत नहीं की कि उन्हें यहाँ पर क्या तकलीफ है, जबकि यहाँ पर जो छात्र छात्राएं जिन स्थितियों में रहते हैं और महंगा रेंट पे करते हैं, उसके अनुसार उन्हें सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिलती। इसी हादसे में दूसरी तानिया भी बदकिस्मत रही, जिनका परिवार तेलंगाना में रहता है और उन्होंने तेलंगाना से इतनी दूर अपनी बेटी को इसलिए भेजा था कि वो देश की राजधानी में सेफ रहेगी। ऐसे ही नेल्विन का परिवार भी इस वक्त भारी सदमे में है, जो कि केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले थे। ये तीनों परिवार इस वक्त सदमे में हैं और बाकी छात्र आक्रोशित हैं, क्योंकि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये कोई ऐसी बाढ़ नहीं है जो नदियों में आई हो या फिर यमुना में आई हो। ये ऐसी बाढ़ है जो कि मानव निर्मित है, और खास तौर से ये बाढ़ शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। चाहे एमसीडी में 15 साल पहले बीजेपी रही हो या फिर वर्तमान में आम आदमी पार्टी हो 1 साल से, या फिर इसकी कितनी भी ड्यूरेशन हो, लेकिन ये दोनों ही सरकारें इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि दिल्ली की जो व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, वो किस तरह से चलेंगी। क्योंकि एक डिपार्टमेंट आकर, जैसे जल विभाग वाले आए, उन्होंने सड़कें तोड़ी और उसके बाद काफ़ी समय तक वो सड़कों का मलबा नहीं उठाते। घूम फिर कर वो सारा मलबा नालियों में चला जाता है, नालियों के जरिए वो नालों में चला जाता है और वहाँ पर भारी मात्रा में सिल्ट जमा होती है। इसके अलावा साफ सफाई ना होने की वजह से भारी मात्रा में कूड़ा भी जमा होता है। टेंडर का ये खेल भी इस तरह की चीज़ों के पीछे जिम्मेदार है, क्योंकि हर साल टेंडर निकलते हैं और ठेकेदारों का यही उद्देश्य होता है कि बहुत कम मिनिमम लागत में किस तरह से वो अपना काम पूरा कर दे। इसी वजह से होता यह है कि सड़कों को खोद दिया जाता है और आम राहगीरों को परेशानी में छोड़ दिया जाता है। राव आईएएस के सामने जो ये भयंकर नाला हुआ होगा, वो किस तरह से धीरे धीरे भरा होगा और वो पानी किस तरह से एक बेसमेंट में बने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उस लाइब्रेरी में पहुंचा होगा, ये कोई सोचना मुश्किल बात नहीं है। क्योंकि वो पानी 1 घंटे या 2 घंटे में नहीं जमा हुआ होगा, वो लगातार धीरे धीरे कलेक्ट होता रहा होगा। और वहाँ पर इसके लिए ना सिर्फ बिल्डिंग ओनर इस बात का जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने इसके अंदर कोई भी ड्रेनेज सिस्टम ऐसा नहीं रखा कि पानी बाहर निकल सके। एक तरीके से ये इन छात्रों के लिए मौत का कुआं बन गया। हो सकता है इन छात्रों का बलिदान इस बार संसद को हिला दे और हमारे जनप्रतिनिधि इस बात को देखें कि किस तरह से वो अपनी सरकारी मशीनरी को दुरुस्त कर सकते हैं और इन सुविधाओं को चाक चौबंद कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि किस तरह से बड़ी बड़ी ऐप या फिर ये जो दावे हैं सरकारों के, वो किस तरह से धराशायी हो जाते हैं। भारत सरकार की एक ऐप है, केंद्र सरकार की, जो स्वच्छता अभियान के तहत चलती है, उसका नाम स्वच्छता है।
उसके ऊपर हमने 2 महीने पहले कंप्लेंट की और हमने जानबूझकर इस कंप्लेंट को न्यूज़ नहीं बनाया उस वक्त, और ये देखना चाहा कि आखिर इस पर एक्शन कब होता है और कैसे होता है। लेकिन 2 महीने के बाद भी जो टूटी सड़कें और भारी बारिश से भरा हुआ पानी वहां पर जमा था, उसकी फोटोज ऐसी की ऐसी हैं और उस कंप्लेंट का स्टेटस अभी तक ओपन है। इसका मतलब अभी तक उसे किसी ने देखा भी नहीं है। तो कुल मिलाकर एमसीडी हो या फिर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस तरह के हादसों के लिए वो ही जिम्मेदार है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।